नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट रेडियस। आपने यूज़र से रेडियस इनपुट में लेना है। इट कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। इफ़ यूज़र एंटर 1 एज अ चॉइस, अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है, और अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो आपने उसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूज़र एंटर 3 एज रेडियस, अगर यूज़र रेडियस में 3 दे रहा है और 2 जो है वो चॉइस दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 चॉइस में हमारे पास क्या आना चाहिए, सर्कमफेरेंस आना चाहिए। द प्रोग्राम विल डिस्प्ले द एरिया ऑफ द सर्कल एज 28.269। ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि अगर उसने कहा था कि अगर 1 एंटर होता है तो एरिया कैलकुलेट होना चाहिए, अगर 2 एंटर होता है तो उसका क्या कैलकुलेट होना चाहिए, सर्कमफेरेंस। फिर उसने एग्जांपल में 3 तो रेडियस में इनपुट करवा दिया और 2 चॉइस की चूज़ किया, तो इसका मतलब क्या, उसका क्या कैलकुलेट होना चाहिए, सर्कमफेरेंस। यहाँ पे उसने क्या लिख दिया है, एरिया लिख दिया, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक इनपुट लेनी है यूज़र से, रेडियस, और एक चॉइस कि वो क्या चूज़ करता है। ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस इनपुट लेते हैं इनपुट बॉक्स के थ्रू। ठीक है। एक रेडियस का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एक एरिया का डिक्लेयर कर लिया, एक सर्कमफेरेंस का किया और एक चॉइस का किया। ठीक है। अब रेडियस का हमने यूज़र से कहा तो उसने हमें इनपुट में क्या दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है। चॉइस में हम सपोज करते हैं कि उसने हमें इनपुट दे दिया 1। अब हमने चॉइस कंडीशन क्या बनाई कि अगर चॉइस में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है तो फिर हमने उसका क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया का ये फार्मूला है, एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है। पाई अब हम लिख नहीं सकते तो हमने पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.14, और स्क्वेयर आर स्क्वेयर है तो आर स्क्वेयर का मतलब है कि रेडियस 2 मरतबा होगा। ठीक है। रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, तो जैसे ही एरिया कैलकुलेट होता है तो हमने क्या शो कराना है, मैसेज बॉक्स से एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमने शो करा देना। ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास एल्स इफ चॉइस इज़ इक्वल टू 2। अगर उसने 2 दे दिया इनपुट में, देन हमने उसका क्या कैलकुलेट करना है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है। वो कैलकुलेट होगा तो हमने सर्कमफेरेंस को शो करा देना। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन ये है कि सपोज़ करो यूज़र को नहीं पता कि सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, 1 और 2। वो सपोज़ करो कि वो यहाँ पे 4 इनपुट कर देता है, तो फिर क्या करें, फिर हमारे पास कौन सा पोर्शन चलेगा, एल्स वाला, जिसमें वो क्या शो कराएगा मैसेज बॉक्स में, इनवैलिड चॉइस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही वैलिड चॉइसेस हैं, 1 या फिर 2। तो अब जो मैंने किया है उसमें रेडियस में क्या पड़ा हुआ है, चॉइस में हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है। ठीक है। रेडियस में 3 पड़ा हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई 3.14, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारी चॉइस क्या थी, 1 थी। समझ आ गई है इस बात की। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना है। द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट्स आर एज फॉलो। पर यूनिट जो रेट्स हैं वो हमारे पास इस तरह से हैं कि इफ़ द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर लेस दैन इक्वल टू 300, यानी कि अगर उसके जो यूनिट्स हैं वो 300 तक हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, टू रुपीज़ पर यूनिट पड़ेगी, कि एक यूनिट 2 रुपये का पड़ेगा। ठीक है। अगर इफ़ द यूनिट कंज्यूम्ड आर ग्रेटर दैन 300 एंड लेस दैन 500, यानी कि अगर 500 तक हैं उसके यूनिट्स तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 5 पर यूनिट पड़ेगी। इफ़ द यूनिट्स कंज्यूम्ड एक्सीड 500 दैन द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹7। अगर वो 500 से भी बढ़ जाते हैं तो फिर उसको पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 7 रुपीज़ पड़ेगी। ठीक है। अलाइन रेंट ₹150 इज़ आल्सो एडिड टू द टोटल बिल। जो भी इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा उसके अंदर 150 हमने ऐड करने हैं। ठीक है। बेशक जो सी मर्जी कंडीशन ट्रू होती है। एंड अ सरचार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा इफ़ द बिल एक्सीड ₹2000। और अगर उसका बिल जो है वो 2000 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये सब कुछ करने के बाद अगर उसका बिल 2000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर 5% एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। कैलकुलेट द टोटल बिल विद आल द कंडीशन गिवन बिलो। ठीक है। जितनी भी कंडीशन बताई हैं उसके साथ आपने उसका टोटल बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट में क्या लेना है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनपुट लेने हैं। ठीक है। यूनिट्स जो हैं वो हमने इनपुट में लेने हैं वैल्यू इनपुट बॉक्स को यूज़ करते हुए। सपोज़ करें कि जी यूज़र ने हमें यूनिट्स दे दी हैं 100। ठीक है। अब 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, यूनिट 300 तक होने चाहिए, 500 तक होने चाहिए, या फिर हमारे पास 500 से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है। 500 ग्रेटर।
तो आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ पे उसने उल्टा यानी कि शुरू किया हुआ है कि इफ़ यूनिट इज़ ग्रेटर दैन 500, यानी कि पहले ये वाली कंडीशन आ रही है कि अगर यूनिट 500 से ग्रेटर हैं तो पर यूनिट चार्ज कितना होना चाहिए, 7 रुपीज़ उसने बताए हुए थे, ठीक है। तो देन बिल एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या होगा, यूनिट्स मल्टीप्लाई 7, 100 मल्टीप्लाई 7, सपोज हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या बनाई, एल्स इफ़ यूनिट इज़ ग्रेटर दैन 300 से ग्रेटर एंड 300 नहीं, 300 से ग्रेटर, तो ये 500 वाली कंडीशन है। तो फिर यूनिट्स का क्या रेट होगा, 5 रुपीज़ पर यूनिट होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि 500 से भी ग्रेटर नहीं है, 300 से भी ग्रेटर नहीं है, तो फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, जो 300 से लेस या 300 वाली थी, ठीक है। तो वो एल्स में आ जाएगा, उसमें हमारे पास कितना होगा, यूनिट्स मल्टीप्लाई 2, ठीक है। जो भी कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, बिल इज़ इक्वल टू बिल प्लस 150, जो उसने कहा था कि हर हाल में आपने ऐड करने हैं, जो भी बिल का आंसर होगा, बेशक इस कंडीशन से ट्रू हो, इससे हो या इससे हो, बिल में आपने कितने ऐड कर देने हैं, 150 ऐड कर देने हैं। इफ़ बिल इज़ ग्रेटर दैन 2000, ये सब ऐड करने के बाद अगर बिल जो है वो 2000 से ग्रेटर हो जाता है, देन आपने क्या करना है, बिल इज़ इक्वल टू बिल प्लस बिल मल्टीप्लाई 5% एक्स्ट्रा जो उसको देना है, ठीक है। बिल का 5% लो और उसको किस में ऐड कर दो, बिल के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। और इसके साथ ही आपका प्रोग्राम यहाँ पे ये एंड इफ़ ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपने टोटल बिल को क्या करना है, शो करा देना, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं कि जी हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स 100 नहीं है, हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कितने हैं, 500 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इफ़ यूनिट इज़ ग्रेटर दैन 500, ग्रेटर दैन तो नहीं है हमारे पास, क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम किस पे चले जाएंगे, इस कंडीशन पे जाएंगे, इफ़ यूनिट्स इज़ ग्रेटर दैन 300 से ग्रेटर है ना 500, कंडीशन ट्रू हो गई। बिल इज़ इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 5, यूनिट्स में क्या पड़ा हुआ है, 500 मल्टीप्लाई 5, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2500, ठीक है। अब बाकी एल्स नहीं चलेगा। बिल इज़ इक्वल टू बिल प्लस 150, बिल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2500 में 150 ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 2650। अब अगली कंडीशन चेक होगी, बिल इज़ ग्रेटर दैन 2000, बिल में क्या पड़ा हुआ है, 2650 इज़ ग्रेटर दैन 2000, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। बिल इज़ इक्वल टू बिल प्लस बिल मल्टीप्लाई 5%, अब बिल का हमने क्या लेना है, 5%, 2650 का 5% आप लोगे, जो भी आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद उसको किस में ऐड कर दोगे, 2650 के अंदर मज़ीद ऐड कर दोगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल बिल है जो पे करना है और फिर आपने इसको मैसेज बॉक्स के थ्रू शो करा देना है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम डैट विल टेक 3 वेरिएबल्स a, b and c and prints the roots if the real of the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, हम फैक्टर्स को यूज़ कर लेते हैं या फिर हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक से यूज़ करेंगे। सिंपल इनपुट में उसने बताया हुआ है ए इज़ इक्वल टू, लाइक ये हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 1, सी इज़ इक्वल टू -6, द आउटपुट शुड बी रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर 2 and -3। सिंपल इनपुट ये उसने एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। आपने इसके लिए रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे ए, बी, सी, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है भला, ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला होता है। नहीं, इधर आता है मेरे ख्याल से बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला देख लेते हैं। चले, ए, बी, सी हमने 3 वेरिएबल्स के अंदर यूज़र से इनपुट ले ली। डी के अंदर हमने पहले ये वाला पोर्शन कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, डी में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ई इज़ इक्वल टू 2a, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको उसने किसके इक्वल कर दिया, ई के, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a का जो आंसर आएगा वो किस में पड़ा होगा, ई में पड़ा होगा।
इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर ए में हमारे पास यूज़र जो इनपुट करता है वो ज़ीरो कर देता है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो डिवीजन बाय ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं होती, तो वो फिर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए हमारे पास 0 है तो वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ अगर अगला केस है वैल्यू डी इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी कि ये जो डी है इसकी वैल्यू माइनस में है, तो फिर हमारे पास उसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो कभी भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, वो पॉइंट्स में ही वैल्यू आएगी। इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी वहाँ भी आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास एल्स का केस, एफ़ इज़ इक्वल टू डी, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं 0.5 क्यों किया है, ये जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के, ठीक है। डी हमारे पास b² - 4ac का आंसर था, तो हमने उसका क्या ले लिया डी एक्सपोनेंट 0.5, यानी कि 1/2 हम लिख नहीं सकते, ये हम लिख नहीं सकते कंप्यूटर में, तो फिर हम एक्सपोनेंट 0.5 लिखते हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा यानी कि इस पूरे का अंडर रूट के साथ इस पूरे का जो आंसर है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, एफ़ के अंदर। एफ़ किसके इक्वल है b² - 4ac का जो आंसर है, ठीक है। उसके बाद x1 इज़ इक्वल टू -b + f, यहाँ पे -b आता है फार्मूले में, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a फार्मूला है, ठीक है। अब ये जो 2a है इसका आंसर किस में पड़ा हुआ है ई में, और अंडर रूट b² - 4ac का आंसर किस में पड़ा हुआ है एफ़ में, ठीक है। -b एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस है तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम किस में लिखेंगे माइनस में, ये एक दफ़ा प्लस में आ गया, ये एक दफ़ा माइनस में आ गया, ठीक है। अब इस पूरे का आंसर एफ़ में पड़ा हुआ है तो एफ़ लिख देंगे दोनों जगह पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ई, 2a का आंसर क्या था ई था, ठीक है। तो -b + f डिवाइडेड बाई ई और -b - f डिवाइडेड बाई इन दोनों के आंसर किस में रखवा दिए हैं x1 में और x2 में। तो जैसे ही जो भी आंसर होगा वो मैसेज बॉक्स को यूज़ करते हुए हम उन दोनों आंसर्स को शो करा देंगे, ठीक है। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ये जो 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।